खा सकती हैं, बट घर के लड़के नहीं खाते हैं। ऐसा बोलते हैं उनको मूंछ नहीं आती है। पाचली रोटी खावा छे, मूंछ ना आवे छे चेहरे पे। वो उसके लिए बताती थी कि है ना, अपने अपन है ना, नमक रहता है ना, लून छे, तो लून को है ना दूसरों की सब्जी में है ना चुप, कि हम लोगों को पैसे मतलब झाड़ पे से वो उगते हैं और नीचे ऐसे करके हम लोगों को ऐसे मिल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 11। तो मैंने नहाकर बेसिक रूटीन, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह सब कुछ काम कर लिया है। अब मैं करने वाली हूँ, खाना बनाने वाली हूँ। तो बने रहेगा क्योंकि ब्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ गोभी आलू की सब्जी एंड रोटी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे जितने भी ब्लॉग हैं, मेरे सब ब्लॉग को जाकर प्लीज देखिए। चलिए खाना बना लेते पहले। गाइस, मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो मैं सबसे पहले आलू छील लेती हूँ। पुराने हमारे घर के आलू है तो वैसे हो गए थोड़े से। लुक एट दिस। और सावन का महीना चल रहा है, तो किस किस ने भोलेनाथ का अभिषेक कर लिया है मंदिर में जाके, किसने नहीं किया है मुझे कमेंट करके बताना। और आपके यहाँ पे सावन में क्या क्या रिचुअल्स रहते हैं, स्पेशली वो क्या क्या होते हैं, मुझे कमेंट करना। हमारे यहाँ तो भी रामायण बैठी हुई है मंदिर में। अब बैकग्राउंड में अगर आपको हो सकता है तो आवाज भी आ रही होगी। झाड़ू बेचने वाला आया है, मुझे लेनी है यार झाड़ू। तो गाइस, मैंने छील ली इतनी सारी लहसुन डालूंगी मैं सब्जी में आलू गोभी की। मैंने गोभी और आलू पकने के लिए डाल दिए मैंने, पर लहसुन नहीं मैंने कूट कर डाली क्योंकि मैं भी लहसुन छील रही थी। वो पूरी तेल में बनाई हुई सब्जी है, बिल्कुल सूखी सब्जी, तो मैं अब डालूंगी। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सब्जी में लहसुन खाना बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है गार्लिक फ्लेवर। आप लोगों को कैसा फ्लेवर पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, इधर मेरी सब्जी चढ़ रही है, पक रही है। हाँ, क्या मेरे मालूम नहीं, ये हमारी सब्जी चढ़ी रही है, ये हमारी रोटी बनी रही है। सेक ही रही है मेरी रोटी ने गरम गरम फुलकाना। किन्ने खाना पसंद है? एकदम गरम गरम। इसे गरम गरम रोटी मिलती है ना, तो मैं 8 दिन में 10 किलो वजन बढ़ा लूंगा। सच है, मैं मायके जाती हूँ, गर्मा गर्म खाना खाती हूँ ना, सच में मेरा वेट बढ़ता है। सच में। कि मेरी भाभियां हैं दो, वो काम करती है, मुझे काम करना नहीं होता है। हेल्पिंग का थोड़ा बहुत काम मैं कर देती हूँ। दो रहती है किचन में, तो मेरा कुछ काम वो बनता नहीं है। कपड़े धुल जाते हैं मशीनों में, तो सच में इतना आराम हो जाता है ना मेरा वहाँ पे। तो मुझे ज्यादा जाना मिल नहीं पाता है वहाँ पे, वरना मैं सच में मोटी हो जाऊं। मोटी होने के डर से ही मायके नहीं जाती कहीं तो। और मेरी सब्जी भी बन रही है ना, इतनी टेस्टी सब्जी बन रही है, सच में अमेजिंग अमेजिंग। पास से दिखाती हूँ मेरी रोटियां। गर्मा गर्म फुल्का। स्वागत है आपका सीमा किचन में, ऑफिशियल सीमा ब्लॉग में। और आप ही खा रहे हो गर्मा गर्म फुल्का। देख रहे हो, बट देखकर आप मोटिवेशन लेकर आपके मुंह में अगर पानी आ रहा है तो आप खा सकते हो। टिंग टोंग। मैं इसमें लगाऊंगी देसी घी। आपके देश में से क्या बोलते हैं? बटर बोलते हैं, घी बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
comment this section. Ting tong. गर्मा गर्म रोटियां। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सब्जी, मैंने जिसमें बहुत सारा वेजिटेबल ऐड किया हुआ है। लुक एट दिस माई सब्जी। किस किस को ऐसी सब्जी खाना पसंद है? तो इस टाइप की मनोरंजन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपना टाइम पास कर सकते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। एक कमेंट मुझे आया था कि दीदी आपके पास में चिमटा नहीं है क्या? तो मेरे पास चिमटा है, ये रखा है, इधर रखा है, पर मैं हमेशा हाथ से ही रोटियां सेकती हूँ, कभी भी चिमटा यूज नहीं करती। चिमटा उठाओ फिर उससे रोटी सेको, कितना टाइम वेस्ट हो जाए, उससे तो अच्छा फटाफट हाथ से सेक लो। वैसे भी मुझे खाना बनाते बनाते काफी टाइम हो गया है, तो थोड़ी कुछ चीजों का अनुभव हो जाता है कि किस तरीके से कौन सी चीज यूज करते हैं और कैसे हम बगैर हाथ जले रोटियां सेक सकते हैं। बिगिनर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाथ से सेके, बट हाँ मुझे अनुभव हो गया ना, तो मैं नहीं लेती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, मैंने स्टार्टअप से ही नहीं लिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी बन चुकी है रोटियां, बस ये आखिरी रोटी है, 2-3 और। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ भी लास्ट में इतनी छोटी एक रोटी बनाते हैं जिसको घर की औरतें खा सकती हैं, बट घर के लड़के नहीं खाते हैं, ऐसा बोलते हैं उनको मूंछ नहीं आती है, पाचली रोटी खावा छे मूंछ ना आवे छे। तो ऐसा होता है क्या आपके यहाँ पे? तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। और ये रोटी इतनी छोटी सी बनाई, मुझे तो इतनी बड़ी बना दी, सब छोटी बनाते हैं और उस रोटी को घर की औरतें खाती हैं अक्सर, लड़कों को नहीं खिलाते, उनको मूंछ नहीं आती। तो आपके यहाँ भी कोई ऐसा रिचुअल है? मुझे कमेंट करके बताना। रिचुअल ऐसा कोई नियम हो ना तो जरूर बताना मेरे को। तो मेरी गर्मा गर्म रोटियां तैयार है, सब्जी भी ऑलमोस्ट मेरी तैयार है, तो मैं डायरेक्टली अब खाना खाऊंगी, फिर प्लेटफॉर्म क्लीन करूंगी, उसके बाद में मैं जाऊंगी काम पर अपने। अगर पीछे की रोटी मतलब पाछली रोटी खाओ लड़का ना मुझ ना आवे, तो लड़कियां ना कहा तो लड़कियों को भी नहीं आनी चाहिए। हम लोगों का तो अपर लिप्स वगैरह कराना पड़ता है, तो ऐसा कोई नियम हो तो हमें भी कुछ बता दो कोई, तो हमें भी बाल ना आए चेहरे पे। हाँ, बट मेरी दादी, सबसे बड़ी वाली दादी, मेरे दादाजी 4 भाई थे, तो मेरी दादी बोलती थी कि जिस दिन लड़कियों को जवानी के पिंपल्स होते हैं ना, हार्मोनल इम्बैलेंस वाले पिंपल्स, वो है ना, उसके लिए एक टोटका बताती थी, मैं आपको बताती हूँ। वो उसके लिए बताती थी कि है ना, अपने अपन है ना, नमक रहता है ना, लून छे, तो लून को है ना दूसरों की सब्जी में है ना चुपचाप से थोड़ा सा ऐसा डाल के जो हमारे पिंपल्स है ना वो गल जाते हैं। तो आपके यहाँ पे भी ऐसा सच में हुआ है ना? मैंने सच में किया था ना, मेरे साथ सच हुआ था, सच में मेरे पिंपल्स गायब हो गए थे। और अजीब से कुछ पिंपल होते हैं उस टाइम के, तो वो मेरे तो चले गए थे। एंड बाय बाय, मिलती हूँ मैं खाना खाने के बाद में, या फिर अभी खाना में सर्व। फिर दोपहर में बनाई मैंने चाय, मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो चाय बिस्किट खाना था उनको, तो मैंने उनके लिए भी चाय बनाई और फिर मेरा भी मन हो गया तो मैंने भी चाय पी।
तो कुछ इस तरीके से आज का मेरा बहुत ही अच्छा दिन रहा। काम को लेके थोड़ा टेंशन था कि काम में थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको बता पा रही हूँ। फिर आप पूरा व्लॉग अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे आज काम में क्या गड़बड़ हुई है। मैंने लास्ट फिर एक ऑडियो बनाकर और वीडियो बनाकर डाला भी है कि किस तरीके से मास्टर की गलती की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया है कि मैंने हुक ठोकते टाइम उस गलती को देख लिया और वो वहीं के वहीं रुक गया। तो ये टी टाइम है हमारा। 3 से 4 बजे के बीच में मैं चाय पीती हूँ। अगर वो चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे सर मेरे से बोलने लग जाता है कि अब चाय का टाइम हो गया। मतलब मुझे माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि नशा होता है, तो वही मेरे को भी चाय का ऐसा है कि जो जिस टाइम पर चाय का टाइम हो जाता है ना, उस टाइम पे मेरे दिमाग की घंटी बजने लग जाती है। तो मैं थोड़ी इलायची भी कूट कर डालूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने की डिमांड है कि उनको चाय या सुपर चाय चाहिए। तो सुपर चाय में क्या, चाय मसाला और इलायची डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, पर वो ना तो मसाला पसंद करते हैं ना ही वो अदरक पसंद करते हैं। तो मैं उनके लिए स्पेशली इलायची की ही चाय बनाती हूँ जब उनको ऐसे सुपर चाय वाला मूड होता है। तो मैंने उनके लिए सुपर चाय बनाई, मेरे लिए भी चाय बनाई और चाय पीते पीते हमने थोड़ी चाय पर चर्चा की। तो ये है मेरा वाटर बॉटल जो मैं रोज फिल करके अपने काम वाले रूम में ले जाती हूँ, ऑफिस बोल सकते हो। और ये मैं दिन भर में से 2 या 3 बॉटल पानी पी लेती हूँ। और किचन में आते टाइम जब भी आती हूँ तो मैं 1 ग्लास भरकर पानी जरूर पीती हूँ। तो मैं आज पतंजलि बिस्किट वो अक्सर टोस्ट के साथ इंजॉय करते हैं चाय पर, आज उनका बिस्किट खाने का मन था तो मैंने बिस्किट का पैकेट निकाला। और ये है पतंजलि के बिस्किट जिसका मुझे पर्सनली पतंजलि के नारियल फ्लेवर वाले बिस्किट सच में बहुत ही पसंद है। तो आपको कौन से वाले बिस्किट ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। बिस्किट नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैदा ऐड रहता है उनमें, पर कभी कभी शौक के लिए खाना चाहिए। शौक के लिए आप खा सकते हो कभी कभार, बट ऐसे डेली में नहीं खाना चाहिए। तो यही। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर ऐसा प्योर गेहूं के आटे के बने हुए बिस्किट होते हैं तो वो कौन से हैं, तो मैं भी परचेस करूँ उनको। और ये मेरी चाय गर्मा गर्म। हम अक्सर ज़्यादा दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं। तो ये देख सकते हो मेरी चाय। तो ये मेरा हस्बैंड का चाय हो गया, उनको देने के बाद में मैं अपनी चाय ले जाऊंगी। और कुछ इस तरीके से हमारा दिन रहा आज। ये फिर शाम का टाइम, शाम को मेरा कॉफ़ी पीने का मन था लंच सॉरी डिनर करने के बाद में। तो मेरा कॉफ़ी का मन था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज कॉफ़ी बनाऊं। मेरे पास में कॉफ़ी को लेकर बहुत कमेंट थे कि दीदी आप इतना झाग वाला कॉफ़ी कैसे बना लेते हो। तो मैं नेस्कैफे का कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, बट ये तो 2 रुपए वाला एक पैकेट है। मेरे को कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था हम इतना महंगा कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये सिर्फ 2 रुपए वाला, आप देखना मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच शक्कर डाला है, 2 आइस क्यूब डाले हैं। और आप मान सकते हो 1 मग रहता है ना, उससे मैंने 1/4 कप पानी डाला है। आधे से भी कम पानी डाला है उसमें, और उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। मैक्सिमम मैंने उसको 2 मिनट्स तक ब्लेंड किया है। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद में मैंने आइस वाली गिलास में, मैं आपको दिखाने के लिए एक कांच का गिलास ले लेती हूँ। तो मैं अक्सर कॉफ़ी पीती हूँ, मेरे पास ऐसा कांच का बड़ा वाला गिलास नहीं है, तो मैं बड़ा वाला स्टील का गिलास ले लेती हूँ। तो मैं इसे हटा देती हूँ अभी, पर मैं आपको दिखाने के लिए कांच का गिलास ले लेती हूँ। उसमें पहले आइस क्यूब डाल देती हूँ, और जितना भी आप ज़्यादा मिल्क वाला पसंद करते हो, मिल्क वाला तो जितना आप मिल्क चाहते हो उतना ले सकते हो। तो मैं ज़्यादा मिल्क वाली जब पसंद करती हूँ, जब मैं कुछ हेल्दी दिन भर में मैंने नहीं खाया हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो तो कुछ इस तरीके से आप दूध ले लीजिए। और वो जो आपने ब्लेंड किया है वो पेस्ट पूरा आप डालिए, बिल्कुल झाग झाग, और इतना मस्त कॉफ़ी बनता है ना, आपको ज़्यादा ताम झाम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना कॉफ़ी बनाती हूँ और इंजॉय करती हूँ। देखिए आप बिल्कुल ये बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप है। आप इस पर कोको पाउडर या फिर वो चॉकलेट का जो भी डेकोरेट करते हैं वो आप कर सकते हैं, बट डेली में हम ये सब चीज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मैं तो डेली में ये यूज़ नहीं कर पाती हूँ। मैं शौकीन हूँ बहुत सी चीज़ों की, पर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं ना। तो उस तरीके से मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ मैं अक्सर बजट में रह कर यूज़ करती हूँ।
तो कुछ इस तरीके से मैं कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करती हूँ। और कॉफ़ी लवर कौन कौन है जो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करना ये कॉफ़ी का आइडिया आपको कैसा लगा। अक्सर लोगों को ये वाला आइडिया बहुत ही पसंद आता है। मेरी कॉफ़ी के लिए मुझको बहुत से कमेंट आए थे, तो शायद उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा कि 2 रुपए वाले कॉफ़ी के पैकेट से भी आप कॉफ़ी अच्छी बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट टाइप। और कहीं घर में गेस्ट आए तो आप 3 से 4 पैकेट ले लीजिए, आपको 4-5 गिलास में आराम से हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वो देखना दिखाना हो गया। फिर मैंने बड़े ग्लास में बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट डे उपवास है, तो मैं आज पानी की भरपाई और जो भी एनर्जी का भरपाई अभी से कर लूँगी, क्योंकि मैं निर्जला उपवास करती हूँ सोमवार के दिन। मैं पानी पीती हूँ पूजा के बाद में, और जो भी भोग बनता है, चूरमे का भोग बनता है तो वही लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आज का दिन रहा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस ये वाली वीडियो मतलब कोई व्लॉग से शूट पर्पस पे शूट नहीं कर रही हूँ मैं, ये शूट कर रही हूँ बस इसीलिए कि ये ब्राउन कलर का जो मेरे पैंट का ऑर्डर था, मैं जो कल के व्लॉग में आपको दिखाया था, ये वाला जो ऑर्डर था ना, इसमें मेरी मिस्टेक निकल गई है। मेरी मिस्टेक ऐसे निकली है कि मास्टर ने कपड़ा 2 कलर का दे दिया। तो मुझे ना अब ये सारा खोलना पड़ेगा। ये इधर रखा है जो ये वाला बना है, जो वो सिर्फ इतना सा अच्छा बना है, वो इतने ये 7-8 पेंट बने हुए ये इधर रखे हुए हैं। ये ऐसा फेलर आप मुझे रखना पड़ेगा कल तक के लिए। तो मैं ब्लू का जो 120 वाला ऑर्डर था ये मैं कर रही हूँ अभी कंप्लीट। पर गांव वालों को जो लगता है ना कि हम लोगों को पैसे मतलब झाड़ पे से वो उगते हैं और नीचे ऐसे करके हम लोगों को ऐसे मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं ना तो हमारा 100% हमें देना पड़ता है। कई जगह नुकसान होता है ना, तो आधी आधी रात तक बैठकर खोलना भी पड़ता है। या तो कारीगर मिस्टेक कर देते हैं या फिर मास्टर से, जैसे इसमें मास्टर से गलती हुई कि 2 कलर का कपड़ा रख दिया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने बेल्ट चिपकाया लगाया करा, ये सब कुछ हुआ, हमें पता ही नहीं है ना कि वो सब ये सब हुआ है। पर गांव के लोगों को, रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि फ्री फंड के पैसे आते हैं, तो इसे जितना हो सके उतना लूट लो। उनके यहाँ शादी ब्याह में इनमें जाते हैं ना, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हजारों रुपए दें। तो भाई हमें हजारों रुपए यहाँ पे कमाने के लिए ना हमारी चप्पलें घींचनी पड़ती है। रात रात भर आप देख सकते हो डार्क सर्कल्स तक आ जाते हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है रात के 2-2 बजे तक काम करना पड़ता है ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। वो सिर्फ इसी रीजन से कि अगर हम ऑर्डर ले रहे हैं ना, तो सामने वाले से हमारी बात खराब नहीं हो। उसको हमने आज 2 बजे का टाइम दिया, हम 2 बजे ही उसे ऑर्डर कंप्लीट करके दें। तो प्लीज गांव वालों, हमें वेल्ले ठल्ले ना समझो कि हम यहाँ पे इंदौर में रह रहे हैं तो हम वेल्ले बैठे हैं। वेल्ले नहीं बैठे भाई, यहाँ पे ना बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि दिन भर बैठे हैं सोए हैं और फ्री का खाना खा रहे हैं। फ्री का तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ना, वो हमारी मेहनत का खा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा। तो गाइस ये ब्राउन कलर का धागा तो मैं मशीन से निकाल लेती हूँ, और ब्लू कलर का जो ऑर्डर मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था वो वाला कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि मेरी उसकी राखी के पहले पेमेंट आ जाए, तो मैं कारीगरों को भी उसकी पेमेंट कर पाऊँ। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है इससे, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ मोटिवेशन मिल जाता है। लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो फिर भाई सब लोग फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड बाय बाय। मिलते हैं नई बात, नई वाइब और नई ताज़ा सुबह के साथ में, जो अच्छी खुशियाँ हमारे लिए, आपके लिए, सब लोगों के लिए लेकर आए। बाय बाय फ्रेंड्स इन ऑल माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय। और दिन में मैं जब भी मैं टाइम तो कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं लाइव कब आती हूँ, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है जब मैं लाइव जरूर आती हूँ। तो सब लोग मुझे लाइव में जरूर क्या बोलते हैं, लाइव में मेरे साथ बने रहिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा। बाय बाय।